बाबू जगदेव द लैलिन इंडियन पर बनी फिल्म देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए जगदेव बाबू की बेटी भी रांची पहुंची और उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने पिता के साथ हुए अन्याय और उनकी आप बीती लोगों को बताते हुए भावुक हो गई। बाबू जगदेव द लैलिन इंडियन फिल्म के डायरेक्टर भी रांची पहुंचे और इस फिल्म के प्रमोशन के लिए लोगों से अनुरोध किया कि एक बार इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर देखें। फिल्म देखने के लिए लगातार आ रहे हैं, भीड़ काफ़ी दिख रहा है। क्या बोलना चाहिए इसके लिए? देखिए, फिल्म द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव जो बनी है, ये जगदेव बाबू के ऊपर बनी हुई है और मैं भी फिल्म देखा हूँ, काफ़ी अच्छी बनी है। जगदेव बाबू के विचारों को चरितार्थ करने की कोशिश की गई है इस फिल्म के द्वारा। आज के युवा उनके विचारों को भूलते जा रहे थे, बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन इस फिल्म में आने के कारण सारे युवा उससे तो मैं अपील करना चाहूँगा कि वो आकर के देखेंगे तभी उनके विचारों को जाने समझेंगे और उस पर आगे बढ़ने का काम कर सकेंगे। इनका बहुत ही प्रचलित नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो ये 90 भाग जो शोषितों का है उस पर 10% के लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और इसी से संघर्ष करते हुए इन्होंने अपने समाज के लोगों को, दलित पिछड़े और बैकवर्ड लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में लगातार लगे रहे। इन्होंने पोगापंथी से भी निजात दिलाने के अपने समाज को कोशिश किया। वो हमेशा ब्राह्मणवाद का विरोध करते रहे हैं। ये पूजा पाठ और इस तरह के आडंबर से बाहर निकलने के लिए और शिक्षा के प्रति लगाव के लिए हमेशा लोगों को जागृत करने की कोशिश किया। इन्होंने अपने भाषणों के जरिए, अपने संबोधनों के जरिए जहाँ भी संबोधन किया, जनता के बीच गए, तो उस सारी चीज़ को इसमें दिखाने की कोशिश किया गया है। और हम तो अपील करेंगे सारे जनता से, इस देश के युवा से, कि पिछड़े समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, कि वो आए और फिल्म देखें ताकि उनको भी ये समझ में आए कि जगदेव बाबू कौन थे, उन्होंने हमारे समाज, हमारे लोगों के लिए क्या किया। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो आए, फिल्म देखें। और ये जो आप फिल्म देखे, कैसा लगा था जगदेव? बहुत अच्छा। क्या बोलना चाहिएगा लोगों को? बस यही बोलेंगे कि कोई भी अगर इस फिल्म को देख रहे हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ जरूर आके देखें, ताकि अपने जगदेव बाबू के बारे में वो लोग को भी जानने का मौका मिले कि हमारे जगदेव बाबू क्या थे। क्या ऐसा इस फिल्म में खासियत है कि लोग देखने आएंगे? इसमें एक्टिंग का हमको बहुत ही अच्छा लगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, ये हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये लोगों को जानने की जरूरत है। जब आप बिहार से चल करके झारखंड की राजधानी में आए हैं, आज जगदेव बाबू का फिल्म चल रहा है, क्या बोलना चाहिएगा? सबसे पहले तो विद्यार्थी जी को धन्यवाद दूंगी और आप लोग जितने हैं, आप लोग का जो सहयोग है उन लोग को धन्यवाद दूंगी। और विद्यार्थी जी कल शाम में ही बोले कि दीदी रांची चलना है आपको। हम बोले कि इतना जल्दी, बोले नहीं कल का ही है। ठीक। तो देखिए, बाबूजी के ऊपर जो पिक्चर बनी है बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग तो सब चीज़ देख चुके हैं, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए पिक्चर जो है मील का पत्थर साबित होने वाला है। उसमें हम लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जन तक और भी सभी लोग तो पिक्चर देख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। जैसा कि आज विद्यार्थी जी, हम लोग पलामू में भी ये चर्चा सब लोग कर रहे थे कि हम लोग को घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर ये चीज़ और हम लोग को बढ़ावा देना है इस चीज़ को। अब पिक्चर में सबसे बड़ी बात है बाबूजी जो चाहते थे, जो उनका नीति था, सिद्धांत था, सोचतो गरीबों के अत्याचार है या जो भी रहा हो उसको मतलब ख़त्म करना है। एक समाज में समानता स्थापित हो, सबको हक मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले, जो अभी तक मिला नहीं है। खास करके जो बैकवर्ड हैं, शोषित समाज के हैं, उन लोग को, शोषित वर्ग है, उन लोग को अभी तक वो अधिकार नहीं मिला है जो पिताजी चाहते हैं।
आप उस घर में जन्मे रहे, आप अपनी आंखों से सारा कुछ देखे, क्या बताना चाहिएगा? कुछ ऐसे पल जो आपके साथ बीता हो या गुजरा हो? देखिए, एक पल हो तो याद करूँ, बहुत बहुत सारे अनगिनत पल हैं। जैसे आपकी कुछ ऐसी यादगार कोई पल हो? हाँ, बहुत है। जैसे वो किताब बहुत पढ़ते थे, हमारे पिताजी बुक बहुत पढ़ते थे, सब समय पढ़ते थे। हमेशा जब भी उनको टाइम मिलता था किताब हमेशा पढ़ते थे। तो हम लोग को बुलाकर बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें, माने क्या बोले, एक बार रसिया से आए थे मेरे पिताजी घूमकर, तो हम लोग राजगीर गए हुए थे। राजगीर गए तो वहाँ एकदम ठंडा ठंडा पानी मिला, ठंडा ठंडा पानी मिला। तो हम बोले इतना ठंडा पानी कैसे पिएंगे पिता बाबूजी? हम लोग बाजी बोलते थे। तो हम लोग बोले कि इतना ठंडा कैसे पानी पिएंगे? तो बोले ये फ्रिज का पानी होता है, फ्रिज का पानी है, इसको फ्रिज में रखा जाता है। जाकर जहाँ फ्रिज था ना वहाँ हम लोग को दिखाए और बोले कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम लोग घर बैठे पूरा दुनिया को देख सकती हो। उसको टेलीविज़न कहते हैं, उसको टेलीविज़न कहते हैं। तो और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमेशा हम लोग को बताते रहते हैं। खास करके मुझे सब जगह जहाँ भी जाते थे तो हमको ज़रूर साथ में लेके जाते थे। उनको जाने के बाद क्या आप लोग के परिवार के साथ ज़्यादा फीलिंग हुआ? फिर उसके बाद राजनीति जो आप लोग नागमणि सर भी किए, उसके बाद कैसे कैसे आप लोग का दिनचर्या के साथ गुजरा? देखिए, बहुत ही खराब रहा हम लोग के लिए। उसको एक तरह से हम लोग काला दिन करके याद करते हैं, क्योंकि जिस समय पिताजी का डेथ हुआ उस समय मैं 7th क्लास में थी और मेरा छोटा वाला भाई बहुत छोटा था। तो हम लोग के घर में खाने पीने का भी दिक्कत था। तो अब बाबूजी का आशीर्वाद कहिए या लोग आप लोग का प्यार, बिहार के लोगों का आशीर्वाद प्यार कहिए, जैसे कोई भी आते थे तो कोई दाल लेकर आ गया, कोई सब्जी लेकर आ गया, कोई कुछ मेरे मतलब दिया, तो उसी से हम लोग का घर का खर्चा चलता था। और सबसे बड़ी बात, जब मेरी शादी होने लगी तो अब बाबूजी जितना इज्जत मान कमाए हैं, पैसा तो कभी कमाए नहीं, तो बिना पैसे की तो शादी होगी नहीं। मेरी शादी कलकत्ता में हुई थी, तो काफ़ी बड़े घराने में काफ़ी पैसे वाले लोग थे। तो उन लोगों ने एक पैसा नहीं डिमांड किया, लेकिन पूरे बिहार से चंदा करके उसी पैसे से हमारी शादी हुई। खाना पीना जो भी कहिए उसी पैसे से हुई। तो हम लोग का कष्ट दिन जो बाबूजी के बाद बीता ना, बहुत ही कष्टदायक रहा, बहुत ही कष्टदायक। उसको वर्णन करना बहुत। जगदेव बाबूजी का एक बहुत बड़ा था नारा कि 100 में 90 सोची तो 90 भाग हमारा है। क्या 90 भाग आज भी कहीं ना कहीं वंचित है? उनको क्या मैसेज देना चाहिएगा? एकदम वंचित है। बाबूजी का नारा अभी पिक्चर में आप देखे होंगे, कुश्ती लड़ो, अखाड़ा खोदो, कुश्ती लड़ो, भैंस पालो और राजनीति करो। हर घर में बाबूजी कहते थे कि हम एक नेता देखना चाहते हैं। तो जब तक सत्ता ऐसा चीज़ है, जब तक आपके हाथ में पावर नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे जैसे समय बीत रहा है, 10 जो है हावी होते जा रहा है अभी भी हम लोग के ऊपर। अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। जिस समय बाबूजी ने आंदोलन ये छेड़ा था, नारा दिया था, उस समय तो काफ़ी पीछे थे, लेकिन अभी हम लोग का समाज काफ़ी आगे बढ़ा है हर मामले में। ये सबसे बड़ी देन है लालू जी की भी। इसमें मैं लालू जी को अति करूँगी, क्योंकि लालू जी ने जितने गरीब, गुरबा, शोषित वर्ग, जितने भी डोम चमार मूसर जो भी हैं, सबको उन्होंने आवाज़ दी है, लड़ने के लिए कि हिम्मत दी है। जो बाबूजी दिए उसको उन्होंने बढ़ाया। तो हम लोग का समाज अभी भी इससे बहुत वंचित है। अपना पूरा परिचय सर। मैडम, मेरा नाम मधु सिंह है, मैं जगदेव बाबू की छोटी बेटी हूँ। सर, आप भी फिल्म में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, क्या बोलना चाहिए सर? फिल्म का सफ़र 4 वर्षों का रहा और मैं सबसे पहले पूरे भारत के तमाम जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबों ने फिल्म जैसे ही हम लोग 29 मई को उद्घाटन किए, आप लोग पूरे सिनेमा घरों के लिए कूच पड़े और पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, चूँकि फिल्म देखना एक अलग तरह की हमारे समाज में गलत प्रवृत्ति की ओर इशारा करता था, या फिर लोग समझते थे कि हमारा बच्चा अगर फिल्म देखेगा तो बिगड़ जाएगा।
लेकिन आज यही फिल्म द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव फिल्म जो हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों की टीम ने जो बनाई है, मैं अब अपनी टीम की ओर से और अपने पूरे आप जनता जो देख रहे हैं, हम उन सबों की ओर से फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे, इसलिए कि आज हम लोग जैसे फिल्म को दूसरे नज़रिए से देखते थे, आज वही गार्जियन बोल रहे हैं कि बेटा और बेटी फिल्म तुमने देखा क्या, या फिल्म देखा तो तुमने क्या सीखा। और ये फिल्म में क्योंकि हम पूरे फैमिली को भी देखने के लिए अपील कर रहे हैं, चाहे महिला हो, बच्चे हो, किसान हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए एक अलग संदेश है। अगर 70 बरस के लोग हैं, वो जगदेव बाबू से जुड़े हुए कहानी वो देखते थे, उनसे उनके साथ महसूस करते थे और उस समय सुना करते थे। आज के बच्चे जो हैं जगदेव बाबू के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उन्हीं 90% के लिए, 90% लोगों के लिए जो नहीं जान पा रहे हैं, 10% वैसे लोग जान पा रहे हैं, हमारे जो अपनी आबादी है, तो उन लोगों के लिए हम लोग ये फिल्म को बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और हम लोगों ने इसमें जगदेव बाबू की मूल आत्मा को उतारने का काम किया है। 95% उनके स्टोरी से रिलेटेड, चूंकि आप लोग देखकर महसूस कर रहे होंगे, उनके नारे हूबहू डायलॉग रिलीज किए गए हैं। अब चूंकि हमारे पास बहुत बड़े 2000 करोड़ की फिल्म नहीं है, 1000 करोड़ की फिल्म नहीं है, और 50,000 करोड़ जिस तरह से लोग बोलते हैं बड़े बड़े पर्दे पर आने के लिए, क्वालिटी में कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। लेकिन ये है कि मेरी 2 करोड़ की फिल्म वो 200 करोड़ की फिल्म को चुनौती देने का काम कर रही है, और बॉक्स ऑफिस पे हमारे सामने अन्य जो फिल्में हैं वो पीटने का काम कर रही है, और हमारी जो फिल्म जो है आप लोगों के बदौलत ये बूम कर रही है। तो मैं आप लोगों को आभार प्रकट करने के लिए, रांची वासियों को, झारखंड वासियों को शुभकामना देने के लिए हम लोग पहुंचे हैं, और उनके परिवार के साथ भी चल रहे हैं कि भाई आप लोग भी अपील करें। और अब सामने देख रहे हैं कि बोलते बोलते उनकी स्थिति जो मर्माहत है, एक सही बात है, जब जो महापुरुष शहीद होता है उसके बाद जो उसकी स्थिति होती है वो पीछे की चीज़ों को तो दिखता नहीं है, दिखाया नहीं जाता है। और इस फिल्म में भी हमने नहीं दिखा पाए, चूंकि डेथ सीन के बाद जो वहाँ पे एंड कर दिया जाता है। एक बच्ची बोलती है कि जगदेव बाबू कल तक तुम्हारे सपने में, ये हमारे दिल में है और तुम्हारे डर में। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों के लिए एक बढ़िया संदेश दिया गया है कि समाज में आखिर जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी, ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास और जो हम लोगों की सताने की प्रवृत्ति थी, और आज भी हम लोग जो डर और खौफ में जो जी रहे हैं, तो उसके खिलाफ आपको बुलंद आवाज करने के लिए जो आपका अधिकार दिया गया है, एक कानून जो बनाया गया है, तो उसके लिए आपके बच्चे जागरूक होंगे, आप जागरूक होंगे, और समाज में यह फिल्म आपको एक तरह से हथियार देता है, एक जो है आपको डॉक्यूमेंट दी गई है या पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि कैसे दिमाग में ये जागृत हुआ कि इस तरह का फिल्म बनाना चाहिए? देखिए, मैं पहला चीज। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा चीज कि अगर इसके पार्ट 2 भी क्या बन पाएगी, क्या बना पाइएगा आप लोग? मेरे पास अब तक 1,000 फोन आ चुके होंगे कि दूसरा फिल्म कब बना रहे हैं। हमारे पास अब पहले तो हम पैसे के लिए ललाहित थे, 1,00,000, 2,000, 2,000 के लिए हम लोग, पैसे के लिए हम लोग, जो होता है कि स्थिति हमारी बहुत डेंजरस स्थिति थी जिस समय हम लोग शुरुआत किए थे। उसके बाद जो स्थितियां देखी कि समाज से चूंकि हमको पैसा जो मिलने की उम्मीद थी वो बहुत नगण्य मिला, तो अंत में स्थिति ये आई कि हमारे 10-15 लोग के द्वारा यह फिल्म को पूरा किया गया है, जिसमें हम लोगों ने पूरा मेहनत, मतलब A to Z की रोल भूमिका में हमको आना पड़ा, और अंततः समाज के ताने बाने और गालियां सुन करके हमको फिल्म को रिलीज करना पड़ा। इसलिए हमें गालियां सुननी पड़ी कि चूंकि कुछ लोगों से हम पैसा लिए थे, जिनके से नहीं लिए थे, जिनसे उनको बहुत दर्द हो रहा था या उनको चुभन हो रही थी कि फिल्म का क्या हुआ, मजाक बनाए। दूसरी चीज़ है कि 200 कलाकारों को हम इस फिल्म में जगह दिए थे, अब 200 कलाकार भी हमसे लगातार संपर्क में आ रहे थे। तीसरी चीज़ें थी कि यहाँ पे जो 2 साल का जो सेंसर में लटकाया गया, तो सेंसर में लटकाने के दौरान जो लगातार सवाल जवाब ये हो रहा था, तो उससे लोगों को लग रहा था कि अब तो फिल्म चल गई कचरा के डब्बा में। तो इस तरह का हमको सामना करना पड़ा, और इसके पीछे जो कहानियां हैं वो एक तरह से अलग तरह का कहानी बयां करती है। तो आगे हम ये चाहेंगे कि फिल्म 2 चाहे बनाएं, और नहीं तो फिर इस पर
आगे वेब सीरीज पे भी हम लोग काम करें, अगर फाइनेंसर चाहें या उनके परिवार चाहें या फिर समाज चाहे तो। डिमांड तो है और इस पे विस्तार रूप से भी बताया जा सकती, जैसे अभी 2-3 चीज़ें ऐसी है कि जब वेब सीरीज आती है तो अभी की स्थिति और पूर्व की स्थिति, वर्तमान की स्थिति और भूत भविष्य जो भी है पूरी तरीके से एक ये सीरीज बनाया जाता है। एक सीरीज का मतलब है कि हम लोगों को उसके लिए 8-10 घंटे का वो फिल्म के रूप में बनाना होगा और उसको एक सीरीज करके हम लोग को जारी करना होगा। तो उसके लिए भी हमारी टीम तैयार है, बशर्ते आप लोग तैयार रहें। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम प्रेम कुमार विद्यार्थी, इस फिल्म के डायरेक्टर द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव।